दोस्तों अभी देखने को मिला कि अलग अलग बजट सेगमेंट्स में कई फ़ोन लॉन्च हुए, जैसे कि 25,000 के आसपास Realme X3 और 25 से 30 के बीच में OnePlus Nord। इसके अलावा बजट सेगमेंट में जाएं थोड़ा नीचे लोअर बजट सेगमेंट में तो Poco M2 Pro लॉन्च हुआ 15,000 के आसपास। ठीक है, उसके पहले Realme 6 लॉन्च हुआ था और Realme 6 Pro भी लॉन्च हुआ था और अभी रिसेंटली 12-13 हज़ार के रुपये के आसपास 12,000 रुपये के आसपास में Redmi Note 9 भी लॉन्च हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग बजट सेगमेंट में हमको कई मोबाइल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि 20,000 का जो प्राइस पॉइंट है उसके आसपास कोई परफेक्ट फ़ोन अभी देखने को नहीं मिला है काफ़ी टाइम से, और इसीलिए Realme X2 और Poco X2 दोनों अभी भी अपनी जगह पर बने हुए हैं। मतलब जो 20,000 के आसपास का जो प्राइस पॉइंट है उस पर मैं अभी भी बोलूँगा कि सबसे अच्छे फ़ोन जो हैं वो Realme X2 और Poco X2 ही हैं। और उसमें से भी अगर आपको एमोलेड स्क्रीन चाहिए तो केवल Realme X2 ही मैं आपको सजेस्ट करूँगा। ठीक है, और मेरी पर्सनल चॉइस भी एमोलेड स्क्रीन के कारण Realme X2 ही होगी। लेकिन अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे क्योंकि OnePlus Nord अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और ये एक बहुत ही ओवर हाइप्ड फ़ोन है, बहुत ज़्यादा इसकी हाइप बनाई गई। तो इसको OnePlus Nord को हम थोड़ा सा कंपेयर करके देखेंगे Realme X2 से। अब मैं इस वीडियो में ये नहीं कहने वाला हूँ कि OnePlus X जो Nord है वो या Realme X2 जो है वो OnePlus Nord से बेहतर है, नहीं। ठीक है, OnePlus Nord एक डेफिनेटली बेटर फ़ोन है, हर फील्ड में Realme X2 से वो बेटर है, लेकिन वो इससे काफ़ी महंगा भी है। ठीक है, तो उस जो प्राइस डिफरेंस है, एक ह्यूज प्राइस डिफरेंस है, तो उस प्राइस डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए हम दोनों को कंपैरिजन करेंगे कि आखिर कितना अंतर है और Realme X2 कितना कॉम्पीट कर पाता है OnePlus Nord से इतने कम प्राइस पर होने के बावजूद भी। ठीक है, क्योंकि OnePlus Nord से ये काफ़ी कम प्राइस पर आता है। ठीक है, तो OnePlus Nord हम देखने को मिला 25 से लेके और 30 तक इसकी प्राइस है, लेकिन आपको बेसिकली अभी 28 या 30 वाला ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 25 वाला अभी करीबन 2-3 महीने आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी करंटली अवेलेबल जो ऑप्शन है उसमें 28,000 मिनिमम प्राइस है OnePlus Nord का, और Realme X2 जो है वो आपको एक ऑन एन एवरेज 20 से 21,000 का मिल जाएगा, वो भी 128 GB वेरिएंट वाला। ठीक है, तो प्राइस में करीबन 7-8 हज़ार रुपये का आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि ये जो 7-8 हज़ार रुपये का अंतर है क्या ये जस्टिफाइड है। पहली स्लाइड इस तरीके से मैंने 2-3 स्लाइड बना रखी हैं जिनमें मैंने सारे पॉइंट्स को कवर किया हुआ है। तो ये पहली स्लाइड में आप देख सकते हैं दोनों का प्राइस लिख रखा है मैंने। ठीक है, तो Realme X2 जो है ये लगभग 20,000 रुपये के आसपास आपको मिल जाता है, और जबकि Nord जो है ये अभी आपको 28,000 मिलेगा। और अगर बिल्कुल प्रिसाइसली बात करूँ तो Realme X2 का जो 6 GB और 128 GB वाला वेरिएंट है वो आपको 20 का मिलेगा, और 8 GB और 128 GB वाला वेरिएंट है वो 21 का मिलेगा। लेकिन Nord का जो 8 GB और 128 GB वेरिएंट है वो आपको 28,000 का मिलेगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 7 से 8,000 का आप डिफरेंस लेके चल सकते हैं। ठीक है, अब अगली स्लाइड पर देखते हैं। इस स्लाइड में मैंने वो सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करी है कि 8,000 रुपये का डिफरेंस होने के बाद भी कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल सेम है दोनों फ़ोन में। ठीक है, तो इतना प्राइस डिफरेंस है पर बहुत सारी चीज़ें जो उतने प्राइस में Nord दे रहा है ऑलरेडी Realme X2 में वो अवेलेबल हैं। ठीक है, तो उनमें से देखते हैं। स्क्रीन दोनों में एमोलेड है, चार्जर दोनों में ही इक्वल 30 वाट, बॉडी दोनों की ही ग्लास है, प्रोटेक्शन के नाम पर दोनों में Gorilla 5 प्रोटेक्शन दिया गया है और कोई भी IP रेटिंग नहीं दी गई है दोनों में ही। ठीक है, मतलब पानी को लेके धूल को लेके कोई भी IP रेटिंग दोनों में ही नहीं है। ठीक है, फ्रेम दोनों का ही प्लास्टिक है, मेमोरी जो है स्टोरेज जो है वो दोनों में ही UFS 2.1 है। ठीक है, और USB पोर्ट जो है वो दोनों में C टाइप है और 2.0 है, जो कि अभी कुछ महंगे फ़ोन्स में 3.0 आने लगी है। ठीक है, रैम का जो टाइप है दोनों में वो LPDDR4X है। ठीक है, तो आपने देखा बहुत सारे इसमें से की फ़ीचर्स हैं जो कि सेम है दोनों में, जबकि प्राइस डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, जैसे इसमें से मैं अगर बोलूँ तो मेरे ख्याल से इनको जो मेमोरी है UFS 2.1 की जगह ये 3.0 दे सकते थे। ठीक है, क्योंकि ठीक ठाक प्राइस है यार, इस प्राइस रेंज में आपको UFS 3.0 दी जानी चाहिए थी। ठीक है, इसके अलावा
मैं बोलूँगा कि USB 2.0 भी स्लो है थोड़ा सा इस प्राइस के हिसाब से। और देखें तो फ्रेम भी प्लास्टिक का दिया है, तो ये भी डाउन साइड है। देखो बजट फ़ोन में चल जाता है, जैसे बजट फ़ोन है Realme X2 है, ये Poco X2 है, तो इस तरीके के जो बजट फ़ोन है इसमें प्लास्टिक फ्रेम ठीक है। लेकिन नॉर्ड आप ऑलमोस्ट 28 से 30 हज़ार तक दे रहे हैं, तो प्लास्टिक की जगह अगर मेटल फ्रेम करते तो ठीक था, पर फिर भी ठीक है, क्योंकि वन प्लस के आजकल जो फ्लैगशिप फ़ोन है वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, तो उसके हिसाब से नॉर्ड जो है वन प्लस के हिसाब से भी बजट ही माना जाएगा। ठीक है, पहले की कभी कहानी थी कि जब वन प्लस की तरफ से भी फ्लैगशिप किलर आया करते थे, बजट फ़ोन अच्छे आया करते थे, अब वन प्लस भी प्रीमियम फ़ोन ही देने लगा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने देखी, ये सिमिलर हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसमें मैंने बताया है कि जो एडवांटेजेस हैं, मतलब Realme X2 में क्या एडवांटेज हैं जो कि वन प्लस में नहीं है, और नॉर्ड में क्या एडवांटेज हैं जो कि Realme X2 में नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले Realme X2 की बात कर लेते हैं। 3.5 mm जैक, ठीक है, ये Realme X2 में है और वन प्लस में नहीं है। अब आप बोलेंगे कि कई फ़ोन्स में जो है नहीं आता आजकल महंगे फ़ोन में, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप अभी वन प्लस नॉट परचेज़ करेंगे, आप बजट फ़ोन परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसमें आप 28,000 रुपये खर्च करेंगे। इसके बाद इसमें ना तो आपको कोई डोंगल मिलेगा, कोई डोंगल साथ में नहीं आ रहा है जिसमें आप अपना नॉर्मल 3.5 ईयरफोन लगा सकें, कोई डोंगल नहीं है ना। और कोई भी इसमें हेडसेट भी नहीं आ रहा है बॉक्स में जो आप आउट ऑफ द बॉक्स यूज़ कर सकें। तो आपके पास क्या ऑप्शन बचते हैं, आपको कोई ना कोई या तो एडाप्टर ख़रीदना पड़ेगा या आपको कोई ब्लूटूथ ईयरफोन ख़रीदना पड़ेगा। ठीक है, तो फ़ोन ख़रीदने के बाद आपको एक्स्ट्रा एक ईयरफोन के लिए परचेज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसमें एक एक्स्ट्रा खर्चा होना ही होना है। ठीक है, जबकि Realme में 3.5 mm जैक दिया हुआ है, तो आप कोई सा भी अपना पुराना ईयरफोन लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट दिया गया है Realme X2 में। ठीक है, तो 128 GB के बाद भी आप अपनी मेमोरी बढ़ा सकते हैं, जबकि वन प्लस में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके बाद मच चीपर, ऑब्वियसली 7-8 हज़ार रुपये का अंतर है, तो मैंने वो बता ही दिया है। अब नॉर्ड की भी बात करते हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं नॉर्ड में जो कि Realme X2 में आप मिस करोगे। 5G है, ठीक है, तो थोड़ा 5G की बात कर लेते हैं। ठीक है, 5G है, डेफिनेटली एक एडवांटेज है Realme X2 के कंपैरिजन में, पर 5G इंडिया में कब आएगा, ये क्वेश्चन एक वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि अभी मान के चलिए कम से कम 1.5 साल तक, तो कम से कम, और 2 साल भी हो सकता है 5G नहीं आने वाला। तो तब तक क्या ये वन प्लस का जो 765G 5G चिपसेट है, क्या ये आपके काम का है, क्या आप 5G चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। तो ये उतना इस चीज़ की इम्पोर्टेंस अभी नहीं है इंडिया में। तो आप बोलेंगे इन्होंने ऐसा लॉन्च क्यों किया? ये लॉन्च इसलिए किया इन्होंने क्योंकि वन प्लस नॉट जो है ये केवल इंडिया के लिए नहीं बनाया गया है, ये कई यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए भी लॉन्च होगा और वहाँ पर 5G ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको 5G डाला गया है और इसलिए ये फ़ोन एक तरीके से सक्सेस भी होगा वहाँ पे, क्योंकि इतने सस्ते बजट में 5G मिल रहा है और उनके यहाँ है भी 5G, तो उनके लिए तो ये यूज़फुल चीज़ होगी, पर अपने लिए अभी इस चीज़ का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, मोर पावर। ठीक है, तो Realme X2 के कंपैरिजन में 730G की जगह इसमें 765G है। ठीक है, और 730G जो है वो 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और ये 765G है 7 नैनोमीटर पर बेस्ड है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये उससे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इतना ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप जैसे गेमर हैं, आप बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हैं, आपको बिल्कुल हाई परफॉर्मेंस चाहिए, तो आपको फिर सीधे 8 वाली सीरीज़ में जाना चाहिए। मतलब आपको कम से कम 855 या 865 प्रोसेसर लेना चाहिए, उसमें आपको एकदम फुल ऑन परफॉर्मेंस मिलेगा गेमिंग के लिए। अदरवाइज़ 730G भी ठीक ठाक ही गेमिंग कर देता है और 765 भी ठीक ठाक गेमिंग कर देगा, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। आप चाहो तो AnTuTu बेंचमार्क चेक कर लेना, इतना ज़्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस वाइज डेफिनेटली बेटर रहेगा वन प्लस नॉट, नो डाउट इन दैट, बट इतना भी ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा जितना कि 855 और 865 वाले प्रोसेसर होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट मैं बोलूँगा और यहाँ पर नॉर्ड काफ़ी ज़्यादा पॉइंट ले जाएगा, ऑक्सीजन OS। ऑक्सीजन OS डेफिनेटली Realme UI से कई गुना बेहतर है, कई गुना बेहतर।
ठीक है। तो ऑक्सीजन OS चलाने में आपको बहुत मज़ा आएगा, ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ। और यहाँ पर मैं बिल्कुल कोई आर्गूमेंट नहीं दे सकता हूँ, ऑक्सीजन OS इज़ फार बेटर देन Realme UI। ठीक है, तो ये आप Realme में मिस करेंगे। और OIS इन कैमरा, ठीक है। अब कैमरे की बात करें तो कैमरा इसमें पुराना वाला सोनी का सेंसर दिया हुआ है, लेटेस्ट सेंसर नहीं दिया हुआ है। मतलब इन्होंने कई तरीके से कॉस्ट कटिंग की है, जबकि फ़ोन इतना सस्ता भी नहीं दिया है जितनी कॉस्ट कटिंग की है। ठीक है, जैसे कैमरा अब इन्होंने दिया है सोनी का 586 IMX सेंसर दिया हुआ है, जबकि पोको X2 में 686 सेंसर आ चुका है। ठीक है, तो पोको X2 में 686 है, जबकि ये जो OnePlus Nord है इसमें 586 का जो सोनी का सेंसर है वो है। हालांकि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देना ये एक स्टेप अहेड है, ठीक है, क्योंकि ये बजट सेगमेंट में मिलना बड़ी बात है। तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, इससे आपको एक तो लो लाइट फोटोग्राफी बेटर मिलेगी और एक स्टेबिलिटी मिलेगी आपको, चाहे वो वीडियो हो चाहे फ़ोटो हो। ठीक है, तो लो लाइट फोटोग्राफी में स्पेशली आपको बेनिफिट रहेगा। तो कैमरा मेरे ख्याल से Realme X2 से थोड़ा सा बेटर होना चाहिए। ठीक है, फिर वाइड एंगल सेल्फ़ी, ये आपको Realme X2 में नहीं मिलेगी, क्योंकि Realme X2 में वाइड एंगल सेल्फ़ी का ऑप्शन नहीं है। तो ये एक एडेड एडवांटेज है, क्योंकि जब आप सेल्फ़ी लेते हैं तो आप अपना हाथ, अगर आपके पास सेल्फ़ी स्टिक नहीं है तो आप अपना हाथ आखिर कितना लंबा खींच सकते हैं, एक लिमिट होती है। तो इस केस में वाइड एंगल कैमरा काम आता है कि आपको हाथ ज़्यादा दूर तक नहीं खींचना पड़ता है और पीछे ज़्यादा लोग कवर हो जाते हैं उसी सेल्फ़ी में। ठीक है, तो इसमें ये फ़ायदेमंद साबित होता है। फिर लास्ट पॉइंट है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। ठीक है, तो जैसे पोको X2 में 120 दी थी पर इसमें 90 है, तो डेफिनेटली Realme X2 से ज़्यादा है और एडेड एडवांटेज रहेगा ये। पर Realme X2 में भी बजट के हिसाब से देखें इतने कम पैसे में मिल रहा है तो 60 हर्ट्ज भी ठीक है, मुझे उसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम फील नहीं होती है कि कुछ अलग से नोटिस हो रहा हो, कुछ लैग या कुछ इस तरीके का स्लो, ऐसा नहीं लगता है। लेकिन डेफिनेटली 90 हर्ट्ज आपको थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको दोनों फ़ोन के एडवांटेजेस भी बताए और दोनों में सिमिलरिटीज़ भी बताई है ना, और दोनों के प्राइस भी बताए। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए आपका क्या ओपिनियन है कमेंट्स में, क्या ये 8,000 या 7,000 रुपये जस्टिफाइड है ज़्यादा लेना OnePlus की तरफ से, या Realme X2 अपने आप में कभी अच्छा फ़ोन है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको क्या ये प्राइसिंग ठीक लग रही है और आपके हिसाब से Realme X2 कितना कम्पीट कर पा रहा है OnePlus Nord से, प्राइसिंग को ध्यान में रखते हुए, प्राइस डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से Realme X2 एक बहुत ही अच्छे से कम्पीट कर पा रहा है, क्योंकि इतने कम प्राइस में भी बहुत सारी वो सिमिलर चीज़ें प्रोवाइड कर दे रहा है ना, तो इसलिए मेरे हिसाब से तो एक अच्छे से कम्पीट कर पा रहा है। हालांकि Nord डेफिनेटली बेटर फ़ोन है, अगर आपके पास उतने पैसे हैं खर्च करने के लिए तो Nord इज़ डेफिनेटली बेटर। ठीक है, बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। आपके कुछ ओपिनियंस हो, क्वेश्चंस हो, कमेंट में बताइए, मैं रिप्लाई देता रहता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।